अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 76 हमने आज रीड करना है। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट से रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 और 2 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हमने करनी है एग्जांपल नंबर 3, जिसमें वो कहते हैं रिप्रेजेंट करें इस बाइनरी नंबर को एज अ 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो जो पहले आपने किया था उसमें आपके पास डेसिमल नंबर था जिसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करके 16 बिट यानी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पर आपके पास एक बाइनरी नंबर है तो उसको आपने फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो उसको करने का मेथड क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? नंबर है आपके पास 0.000 11010010001। ये आपके पास नंबर है लेकिन ये नंबर नेगेटिव है। ठीक है, इसको सबसे पहले अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो उसके लिए आपको इसका मेंटीसा सबसे पहले बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? मेंटीसा का रूल होता है कि मेंटीसा की जो फर्स्ट बिट होती है वो 1 होती है। तो आपने पहले देखना है कि पूरे नंबर में फर्स्ट 1 यानी लेफ़्ट साइड से पहली दफ़ा पे 1 जो है वो कहाँ आ रहा है, यानी इन 3 ज़ीरोज़ के बाद ये आपका 1 आ रहा है। इट्स मीन कि आपको पॉइंट जो है वो राइट साइड पर मूव कराने की ज़रूरत होगी। यानी पॉइंट को आप यहाँ पर लिखेंगे तो फर्स्ट बिट 1 बनेगी, उसके बाद जो बाकी आपके पास सारा जो भी नंबर्स होंगे वो आपका मेंटीसा होगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में जब हम पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाते हैं और जितने डिजिट मूव कराते हैं उतनी डिजिट्स में बेस की पावर जो है वो आ जाती है। अब हम बाइनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी बेस क्या होगी? 2 होगी। तो इसको करते हैं अभी। यहाँ पर मैं ये पॉइंट 1 से 1 के बाद यहाँ पर मूव कराने जा रही हूँ, यानी कितने डिजिट बनेंगे? 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे मंटीसा लिखने लगी हूँ 1, यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि जब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो ये जितने भी जीरो इस साइड पर होंगे उससे आपके नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप वो डिजिट्स ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। 1 पॉइंट मैं यहाँ ले आई और नेक्स्ट बाकी डिजिट्स वैसे ही आ जाएंगे 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने इसकी बनानी है बेस चूँकि ये बाइनरी नंबर है डेफिनेटली 2 है तो 2 लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने इसकी एक्सपोनेंट इसका बनाना है। तो कैसे बनेगा? पॉइंट जब राइट साइड पर मूव करता है तो पावर यानी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में चली जाती है। पॉइंट जब राइट साइड पर मूव करता है तो पावर आपकी पॉजिटिव रहती है। ठीक है, जब यहाँ से पॉइंट कितने डिजिट पीछे गया? 1 2 3 4 डिजिट्स। दैट्स मीन कि यहाँ पर 4 एक्सपोनेंट होगा लेकिन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि पॉइंट राइट साइड पर मूव किया। आपने ये मैथ्स में साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए ये रूल पढ़ा होगा, जब राइट साइड पर आप पॉइंट लेके जाते हैं तो तब आपकी जो पावर होती है, एक्सपोनेंट पावर होती है, वो नेगेटिव होती है। और जब आप राइट साइड पर पॉइंट को लेके जाते हैं तब पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पहले देख लेना है इसकी साइन बिट जो है ये नेगेटिव था। साइन क्या होगा? नेगेटिव है, माइनस साइन है तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 को। ठीक है, उसके बाद आपने इसका एक्सपोनेंट निकालना है। तो एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स क्या आया है आपके पास? -4। अब आपने इसका मेंटीसा निकालना है। तो मेंटीसा कितना होगा? ये आपके पास इसका मेंटीसा होता है वो है 1.1010010001। ये मैंने इसकी साइन बिट एक्सपोनेंट और मेंटीसा निकाली। अब मैं इसको 16 बिट में कन्वर्ट करूँगी। 16 बिट में हम इसको मैं कैसे लिखूँगी? पहले आपके पास साइन बिट होगी, फिर 6 बिट आपका एक्सपोनेंट होगा और 9 बिट में आपके पास मेंटीसा होगा। ठीक है, साइन बिट आपकी यानी माइनस था साइन तो ये 1 है साइन बिट। 6 बिट एक्सपोनेंट आपने लिखना है तो ये एक्सपोनेंट आपके पास 4 है। तो इसके लिए मैं 4 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूँगी। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0 0 आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, यानी आपके पास आ रहा है 0 1 0 0। जबकि आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो 6 बिट में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये नंबर राइट करेंगे, उसके बाद इस साइड पर अगर 2 0 लगा दें तो ये आपका 6 बिट का एक्सपोनेंट हो जाता है। अब आपने इसको यहाँ पे लिख देना है 0 0 0 1
0 0। 6 बिट एक्सपोनेंट आ जाएगा। अब 9 बिट आपने मेंटीसा निकालना है, तो मेंटीसा की ये वाली जो 1 पॉइंट, इसको हम स्किप कर देते हैं और पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू आपकी मेंटीसा 6 बिट्स में लिखी जाती है। तो इसको काउंट कर ले कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये पूरी 9 है, तो ये एज इट इज़ लिखी जाएंगी 1 0 1 0 0 1 0 0 सॉरी 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 और एंड पे आ जाएगा 1। ये आपके पास यहाँ पर 16 बिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू बाइनरी। हमने अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलना है। हमने पहले क्या किया था कि पहले साइन बिट निकाली थी, इस क्वेश्चन को हम इस पॉइंट पर लेके आए थे, अब हमने यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना है। तो उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी साइन बिट निकालें। तो साइन बिट आपकी 0 है, 0 किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लस को। उसके बाद 16 बिट एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट आपका है 0 1 1 1 1 4 1 और ये आपका एक्सपोनेंट आ गया। और आपका मेंटीसा आपका है 1 1। ये मैंने मेंटीसा की सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। और आपको पता है जब हम मेंटीसा लिख रहे होते हैं, मेंटीसा की ये शर्त होती है कि आपका जो फर्स्ट बिट है वो 1 होनी चाहिए, 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए। इट्स मीन कि जब हम इसको यहाँ पर राइट करते हैं तो ये वाली चीज़ स्किप कर देते हैं, और जब आपने यहाँ से इसको इस फॉर्म में राइट करना है तो आपने 1 पॉइंट यहाँ पर लाजमी लिखना है। जो चीज़ हमने स्किप की होती है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये वाली जो एक्सपोनेंट पावर है वो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का आपको मेथड पता है कि आप उसको एक एक्सपेंशन मेथड से करेंगे, तो उसको अभी हम सोल्व करके देखते हैं। इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, यानी एक्सपेंशन मेथड यूज़ किया है। इस मेथड से आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे आपके पास 30 आएगा। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर लेना है। वो कैसे होगा, पहले होता है मेंटीसा 1.1100 0 1 0 0 0। बेस इसकी क्या आएगी, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, बेस डेफिनेटली 2 होगी। और एक्सपोनेंट जो हमने निकाला था वो डेसिमल फॉर्म में आ रहा है 30, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कोड। व्हाट इज़ कंप्यूटर कोड। आप we know that all alphabet consist of characters and alphanumeric data consist of characters and numbers. To represent this data in computer system, we need to assign numeric code to each alphabet, and that numeric code is called computer code. यानी हम एक अल्फ़ाबेट को एक कंप्यूटर कोड, नंबर कोड असाइन करते हैं। सपोज़ ए को मैं ए का जो कोड है वो 65 होता है, बी का कोड जो है वो 66 होता है। यानी किसी एक अल्फ़ाबेट को हम एक नंबर कोड असाइन करते हैं, और ये जो नंबर कोड है ये एक्चुअली आपका कंप्यूटर कोड होता है। ठीक है, और इसी कोडिंग की बेस पर जो आपका कंप्यूटर है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखी गई हो या नंबर्स की फॉर्म में लिखी गई हो, उसकी कन्वर्जन बाइनरी में होती है कंप्यूटर कोड की वजह से। कंप्यूटर कोड जो होता है ये कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। और आपने देखा है हम नंबर्स को किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है, आपका कंप्यूटर आपके कमांड्स को अंडरस्टैंड करता है बाइनरी फॉर्म इसको कन्वर्ट करने के बाद, और फिर आपको जो रिज़ल्ट वो देता है वो बाइनरी फॉर्म को फर्दर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। तो इसलिए कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर कोड की ज़रूरत पड़ी, और हर अल्फ़ाबेट के पीछे एक कोड सेट किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर कोड। फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 की है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क, आपने वो खुद करनी, वो सेम ऐसी ही एग्जाम्पल है।